आरपीएस ज्ञान दर्शन में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं ऋतु परिवर्तन के संबंध में आप सबों को जानकारी दी थी। आज मैं इक्विनेक्स, सॉल्स्टिस, उत्तरायण, दक्षिणायन और सोलर ईयर के विषय में आसान शब्दों में चर्चा करने जा रहा हूं। हाँ, तो देखें, सबसे पहले इक्विनेक्स, विषुव या समदिवारात्रि। इक्विनेक्स इक्वेटर पर इसकी स्थिति होती है कब? 21 मार्च को 23 सितंबर को। ठीक सूरज जो है चमकता है कहाँ? विषुवत रेखा पर। इसको विषुवत रेखा पर चमकने के कारण इसको विषुव के नाम से भी जानते हैं। और समदिवारात्रि यानी कि सम माने समान, बराबर, और दिवा और रात्रि यानी दिन और रात दोनों जो है बराबर, अर्थात 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात, इसको हम लोग समदिवारात्रि के नाम से जानते हैं। ये साल में 2 बार होता है। हाँ, कब होगा? 21 मार्च के दिन। ठीक 21 मार्च के दिन जब सूरज की स्थिति विषुवत रेखा पर होती है तो उसे हम वासंती विषुव या वर्णत इक्विनेक्स के नाम से जानते हैं। और ठीक 23 सितंबर को जब सूरज की स्थिति होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? शारदीय विषुव या ऑटोमनल विषुव। हाँ, तो साल में 2 बार ऐसा होता है जब दिन और रात 12 घंटे का हुआ करता है। अब आगे चलते हैं सॉल्स्टिस के विषय में। अयनांत या संक्रांति। अयन का अर्थ होता है गमन या गति, और उसका अंत यानी कि सूर्य के भ्रमण का अंत का होना, सूर्य भ्रमण का अंत होना, तो उसे अयनांत कहते हैं। और संक्रांति भी उसी तरह से है, इसको संक्रांति कहते हैं। जब सूरज कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है तो उसको हम लोग कर्क संक्रांति के नाम से या समर सॉल्स्टिस के नाम से जानते हैं। और यह स्थिति कब आती है? तो 21 जून को। कब आती है? 21 जून को कर्क संक्रांति। और 22 दिसंबर के दिन मकर संक्रांति या मकर रेखा के नजदीक जो है हमारा सूरज ठीक चमकता है तो उसको मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। अब देखें, आपको बता दें कि सूरज का भ्रमण जो है कर्क रेखा से विषुवत रेखा, फिर विषुवत रेखा से मकर रेखा, और फिर मकर रेखा से विषुवत रेखा और कर्क रेखा की ओर होता है। सालों भर जो है सूरज का भ्रमण इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच होता है, कर्क और मकर रेखा के बीच, जिसके वजह से जो है यहाँ पर सूरज की किरणें जो है सीधी पड़ती है। अर्थात दोपहर के समय साल में 2 दिन ऐसा आएगा जब सूरज जो है ठीक माथे पर होगा, अर्थात सूरज की किरणें सीधी पड़ती है। और इसके इधर कर्क रेखा से उत्तर और मकर रेखा से दक्षिण सूरज कभी भी सीधा नहीं, किसी भी दिन जो है सूरज सीधा नहीं बल्कि तिरछा हट करके तिरछा चमकता है और वहां किरणें जो है तिरछी पड़ती है, जिसके वजह से ठंडा पड़ता है। और इन दोनों के बीच जो है काफी अधिक गर्मी पड़ती है। सूरज, जैसे उदाहरण के लिए आपको दे देते हैं कि सुबह के समय जो है सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है, जिसके वजह से उतना गर्मी नहीं, लेकिन दोपहर होते होते ठीक माथे पर सूरज आ जाता है और काफी अधिक गर्मी। अब फिर धीरे धीरे संध्या समय सूरज की किरणें तिरछी पड़ने लगती है तो तापमान में काफी गिरावट आ जाता है। ठीक उसी तरह से ऐसा होता है कि इन दोनों के बीच, कर्क और मकर रेखाओं के बीच सूरज की किरणें लंबवत चमकती है, जिसके वजह से काफी अधिक गर्मी हुआ करता है। और इसके इधर उत्तर की ओर चले जाएंगे और दक्षिण की ओर चले जाएंगे तो कभी ऐसा नहीं था। और मान ले यहां पर 66.5 डिग्री के पास जो है आपको
21 जून के दिन 66.5 के पास 21 जून के दिन जो है मैंने पूरा दिन मैंने 24 घंटा जो है सूरज चमकते रहता है, वह सूर्यास्त होता ही नहीं है। और धीरे धीरे जैसे जैसे जाएंगे ध्रुवों की ओर और दिन की लंबाई बढ़ने लगता है। अब देखें उत्तरायण और दक्षिणायन क्या है। उत्तरायण और दक्षिणायन देखें, जब हमारी सूरज का भ्रमण जो है मकर रेखा से अर्थात मकर राशि से मिथुन राशि की ओर होता है, यानी यहां से कर्क रेखा की ओर, तब इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तरायण। क्या कहेंगे, उत्तरायण। और यह स्थिति 22 दिसंबर के बाद, 22 दिसंबर से धीरे 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 सूरज जो है विषुवत रेखा की ओर 21 मार्च और फिर जो है 21 जून। अब 21 जून से जब सूरज दक्षिण की ओर यानी कि दक्षिण की ओर गमन जब होता है, सूरज का भ्रमण होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं दक्षिणायन। उत्तरायण यानी 22 दिसंबर से कर्क रेखा की ओर गमन, और दक्षिणायन यानी 21 जून के बाद से 22 दिसंबर तक जब सूरज आता है मकर रेखा की ओर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणायन। उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, दक्षिणायन, है ना। 21 जून से 22 दिसंबर के बीच दक्षिणायन, और 22 दिसंबर से 21 जून सूर्य की स्थिति जो होती है उसको उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण जो है बहुत शुभ माना जाता है, हमारे हिंदू पंचांगों में इसको शुभ माना जाता है। इसीलिए शुभ कार्य, शादी विवाह वगैरह जो है, गृह प्रवेश वगैरह का काम इस समय हुआ करता है। अब देखें सोलर वर्ष क्या है। सोलर वर्ष, हाँ देखें, मान लें कि 23 सितंबर से सूरज जो है इधर से यहाँ से इधर भ्रमण किया मकर रेखा पर, और फिर मकर रेखा से सूरज का भ्रमण जो है विषुवत रेखा की ओर यूं आया, फिर विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर, यानी कि 21 जून को जो है यहाँ, और फिर 21 जून के बाद 23 सितंबर को जब सूरज विषुवत रेखा की ओर आता है, भ्रमण करता है, तो ये तमाम भ्रमण की अवधि को हम लोग कहते हैं सौर्य वर्ष, यानी 365 दिन 6 घंटे में लगभग यह पूरा करता है, जिसे सौर्य वर्ष के नाम से जानते हैं, सोलर ईयर। धन्यवाद। अब जो है आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अगला वीडियो जो नहीं देखे हैं लिंक मैं भेज दूंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आप लोग देखेंगे। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आप सबों के हित में यह वीडियो होगा।